हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। तो जेरी साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही थी। उससे पहले अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, वो सारा मीजोमेरिक से सीखा था। फिर अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बहुत सारी बातें करी। आज अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में और फर्दर बात करने वाले हैं। कुछ अच्छे अच्छे धातु कॉन्सेप्ट और करेंगे आज, ठीक है? क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का जो जनरल आइडिया था वो सारी बात अपन एग्जाम्पल के थ्रू कर ली। आज उससे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अपन, और आज अपन पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्थो इफेक्ट। वो पूरी बात अपन जानेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के दो चार एग्जांपल आपको मैं और करवा देता हूं, ताकि जो पहले पढ़ा वो सारा रिकॉल हो जाए, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए अपन एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बताओ मुझे कि किस तरीके से क्या करोगे भाई आप लोग। तो देखिए दोस्त, मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल से बात करना। आप मुझे बताओ इसके अंदर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा रहेगा, ऑर्डर बताओ एग्जाम्पल का। आप ये सॉल्व करो, तब तक मैं एग्जाम्पल और देता हूं। यहाँ जोड़ दे मैंने नाइट्रो ग्रुप, इस बार नाइट्रो ग्रुप जोड़ दे मैंने मेटा पे। चलिए आप एग्जांपल्स करिए भाई, एग्जांपल से सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। एग्जांपल सारे बहुत अच्छे अच्छे भाई, आप जरूर से ट्राई करें इन सारी चीजों को। ओके, सॉल्व करो, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालिए आप लोग। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, चलिए मेरे साथ करिए आप लोग। इधर देखो भाई, यहाँ से रिमूव करेंगे तो O माइनस आएगा, इधर से भी O माइनस आएगा। अच्छा, क्लोरीन क्लोरीन दोनों जोड़ दिए हैं, दोनों सेम है भाई। तो चलो यहाँ पे मैं फ्लोरीन जोड़ देता हूँ, अपना काम हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसके अंदर क्या करें, यहाँ लग रहा है माइनस आई, क्योंकि हेलोजेंस का माइनस आई लगता है, ठीक है? इसका क्या लग जाएगा, प्लस H, क्योंकि पैरा पे लगा हुआ, इसलिए पैरा पे नेगेटिव घूमता रहेगा। अब आप मुझे बताओ भाई, माइनस आई का मतलब होता है विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं एनआईन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में माइनस आई किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन में माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा है। इसका नंबर दे दो भाई, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड नंबर। आप बताओ, तो ऑर्डर इसका कुछ ऐसा आएगा, पहला आएगा सेकंड नंबर, 2 नंबर आएगा, उसके बाद कौन आएगा भाई? उसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर, देन सबसे लास्ट में आएगा अपना थर्ड नंबर। रीजन ये प्लस H शो कर रहा है इसलिए, ठीक है? अगला एग्जांपल्स बताओ भाई। ऑर्थो पे मैंने जोड़ दिया नाइट्रो, फिर मेटा पे नाइट्रो और पैरा पे नाइट्रो। अब देखना यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको यहाँ बात कर देता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले ये एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा हो जाएगा जल्दी। देखो भाई, यहाँ से रिमूव करूंगा तो माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिमूव करूंगा तो माइनस यहाँ पर, यहाँ से रिमूव करूंगा तो माइनस यहाँ पर आएगा, ठीक है? ये तो अपने बात समझ ली भाई, माइनस कहाँ का आएगा, एनआईन कहाँ आएगा, ठीक है? अब एनआईन की स्टेबिलिटी देखो भाई, इस रिंग को आप भूलो मत, इस कॉन्सेप्ट का भूलो मत। ये एरोमेटिक है, ये रिंग क्या बन चुकी है, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो H ए कहीं ना कहीं ज्यादा होगा भाई, सीधी सी बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, है ना? सब एरोमेटिक इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी। इस तरह बताओ, देखो नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, बी में रेजोनेंस हो रहा है, सी में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आएगा HB और बाद में क्या आएगा, HC। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ मैं आपको फंडा बताता हूँ। यहाँ पर देखना, जैसे ही देखना दोनों प्रोसेस लगे हुए, मैं स्ट्रक्चर वापस बनाता हूँ। इसके अंदर एक बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी भाई, ठीक है? अब देखना नाइट्रो, देखना नाइट्रो में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, जब इलेक्ट्रॉन लिए इस पे हाईली नेगेटिव होगा और इस हाइड्रोजन पे हाईली पॉजिटिव होगा। आप लोग मुझे बताओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, आप मुझे बताओ? एक ही मोलिक्यूल में बन रहा है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दो मोलिक्यूल के बीच में बन रहा है? नहीं, एक ही मोलिक्यूल के बीच में बन रहा है। और जब एक ही मोलिक्यूल के बीच में बनता है, उसको बोलता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम जरूर याद रखना भाई, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसका नाम है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आए समझ में आपको? देखना, तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। मेटा पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, मेटा पे तो अपने माइनस आई होगा,
मेटा पे क्या होता है माइनस आई। पैरा वाली बात करता हूँ, पैरा पे भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, देखना मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको। पैरा में क्या कंडीशन होती है, तो एक स्ट्रक्चर बनाई मैंने ऐसे, ये OH लगा रखा है, यहाँ पे लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। एक मैंने स्ट्रक्चर और बनाई, यहाँ लगाया मैंने OH, यहाँ लगाया मैंने नाइट्रो ग्रुप। अब आप मुझे बताओ, वापस वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, और इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। ये तो अपने क्या था, इंट्रामोलिकुलर, ये है इंटरमोलिकुलर। नाम जरूर से याद रखना, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नाम है इसका। अब देखना मुझे बताओ, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की पावर, हाइड्रोजन को खींचने की पावर, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी हाइड्रोजन खींचेगा, और जो हाइड्रोजन कोई खींच रहा है, कोई बाहर निकाल रहा है हाइड्रोजन इस कंपाउंड से, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये बात अपने को समझ में आई। लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसका पावर ज्यादा होता है, तो याद रखना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है विद कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर, यानी ये बहुत अच्छे से खींच पाएगा। इस तरह भी प्रोटॉन को खींच रहा है, इस तरह भी प्रोटॉन को खींच रहा है, दो जगहों से प्रोटॉन को खींच रहा है, ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, ज्यादा एसिडिक है, इट इज मोर एसिडिक विद कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कुल मिलाकर देखना, आप अगर पहले वाले केस से करते तो -m लग रहा है, -I -m, फिर आप ये देखना, इसका -m सेम है और तो पहला वाले का, तो फिर क्या करते हैं आप इंडक्टिव से देखते हैं, पास में इसलिए इंडक्टिव ज्यादा, पास में दूर है इसलिए इंडक्टिव कम, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट, थर्ड और सेकंड ऑर्डर आता है। लेकिन अब वो ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लो भाई, एग्जाम में सवाल पूछता है भाई, जेई एडवांस में, ठीक है, जेई में से सवाल पूछ लेता है, नीट में भी पूछ लेता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और तो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल के नाम है, नाम मैंने आपको बताया नहीं। देखो इसका नाम क्या हो जाए, देखो ऑर्थो पे जुड़ा नाइट्रो, ये फिनॉल है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे जुड़ा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पे जुड़ा तो मेटा नाइट्रोफिनॉल। नाम लिखोगे तो लिखो, देखो ऑर्थो नाइट्रो और फिनॉल, इसका नाम क्या होगा, एम का मतलब मेटा नाइट्रो फिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल। ये आपको नाम भी याद होना चाहिए इनके, ठीक है। और इनका काम, जो इनका जो मेन मोटिव है हमारा, जो हमने समझा भी, वो भी आपको याद होना चाहिए। अब मुझे बताओ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना ज्यादा प्रोटॉन को खींच रहा है, और प्रोटॉन को खींचने का मतलब होता है, या फिर प्रोटॉन को डोनेट होकर करता है, तो उसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देन इंटरमोलिकुलर। और सबसे लास्ट में आएगा अपने मेटा वाला, तो क्या ऑर्डर आएगा इसका, इसका ऑर्डर ऐसा आएगा, देखना फर्स्ट पे कौन आएगा, फर्स्ट पे आएगा पैरा वाला, पैरा नाइट्रोफिनॉल, देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। याद जरूर रखना भाई इस चीज को, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आपका, 100% एग्जाम में पूछने के चांसेज है, और पूछता भी है भाई, हर बार पूछता है, लगभग मैक्सिमम टाइम मैंने पूछ रखा है। तो ध्यान रखें इन चीजों को, ये आपका है समझ में, इंपॉर्टेंट कैसे नाम है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। आपको बेसिकली एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, आपको नाम देगा, तो नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए भाई। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम नाम ही देता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, या फिर इनमें कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, वो आपको सब बताना है, तो बता सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहां तक अपने बात करी, अब अपन आगे और बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट के बारे में, वो कैसे काम करता है, पूरा फंडा समझते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स करते हैं। बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। ये ऑर्थो इफेक्ट कैसे क्या करता है, वो सारी बात अपन समझते हैं। देखना भाई, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ पहले, उससे अपन सारा समझेंगे। आपने कभी देखा है, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ पहले, मैंने कोई ग्रुप, बेंजीन है उसमें मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया है, ग्रुप को मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल है अपना, इधर लिखता हूँ मैं सेकंड एग्जांपल, बेंजीन से ग्रुप जोड़ दिया, और मैंने कोई एक और ग्रुप जोड़ रखा है इसके ऊपर, ए, कोई भी ए ऐसा सब्सटीट्यूट जोड़ दिया, ग्रुप जोड़ दिया, बेंजीन रिंग ये भी, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल देखना, उसमें मैंने ग्रुप जोड़ रखा है, और ग्रुप के साथ में इधर भी ए ग्रुप जोड़ दिया, और इधर मैंने कोई बी ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। अब आप समझना, ये जो ए और जो बी ग्रुप है ना, ये ग्रुप बल्कि ग्रुप है, जो मैंने ग्रुप जी लिखा है
वो जी, ये जो ए ग्रुप जोड़ा है, ए और बी जोड़ा है, ये जो सारे ग्रुप जोड़ रखे हैं वो सारे कैसे ग्रुप हैं? बल्कि ग्रुप है सर। बल्कि ग्रुप का मतलब बड़े ग्रुप है, साइज में से बड़े होते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे स्टैटिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। देखना ग्रुप जोड़ रखा है, आप मुझे बताओ भाई, जैसे अब इनके अंदर क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग। क्या होती है भाई? ओवरलैपिंग। अरे भाई कॉन्जुगेशन का मतलब ये पी कक्षक जो है, पी ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग होगी इनके बीच में, रेजोनेंस होगा पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये प्लेनर कंपाउंड है, रेजोनेंस वही होगा जो प्लेनर कंपाउंड होगा, ये प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या ये ओवरलैपिंग को कोई डिस्टर्ब करने वाला है क्या? यहाँ पर सिंपल है, दोनों ग्रुप आपस में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग होगी भाई। अरे ये देखना, ये दोनों कहीं मिलना चाहते हैं, भीड़ भाड़ में जाएंगे या फिर जहां अकेले होंगे? जहां अकेले होंगे वहीं, वहां इनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है भाई, भीड़ भाड़ इनको पसंद नहीं है, अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही है। डिस्टर्ब कोई कर रहा है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। 100% ओवरलैपिंग बोल दूं, 100% रेजोनेंस हो रहा है, 100% ओवरलैपिंग हो रही है, जितनी बहुत अच्छे से होनी चाहिए थी वो सारी हो गई। लिख दूं मैं 100% ओवरलैपिंग, या फिर ऐसा लिख सकता हूं मैं 100% रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में अपने को। यहां पर देखिए आप लोग, इस वाली कंडीशन में, सेकंड कंडीशन देखना, वही रेजोनेंस तो हो रहा है, देखो भाई ये ऑर्बिटल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं देखना इस ग्रुप के ऑर्बिटल्स जो होंगे, बल्कि ग्रुप बताया मैंने, जैसे देखो आप ऐसा कोई ग्रुप है, कार्बन से हाइड्रोजन लगे हुए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल पे, ठीक है, अभी ओवरलैपिंग कर रहा तो कहीं ना कहीं ये बीच में डिस्टर्ब करने आ गया उसको, है ना, भीड़ ज्यादा है, समझ लो बाजार में कहीं मिलने गए, भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्या बहुत अच्छे से बातचीत हो पाएगी? बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं, बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। देखो यहाँ पर भी देखना ओवरलैपिंग तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाले ग्रुप जोड़ रखा है, एक ग्रुप बल्कि होना जरूरी है। मैंने बताया आपको बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, और जो बल्कि ग्रुप जोड़ रखा है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी। लिख सकता हूं मैं 100 लेस देन 100%, लेस देन 100% ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, 100% नहीं हो रही है, ऐसा लिख दूं लेस देन 100% रेजोनेंस। रेजोनेंस भी भरपूर नहीं हो रहा है, जब ओवरलैपिंग पूरी नहीं होगी तो रेजोनेंस कहां से भरपूर होगा? तो लेस देन 100% रेजोनेंस, लेस देन 100% ओवरलैपिंग, ठीक है भाई। इधर देखिए, इस तरफ मैंने दो ग्रुप जोड़ दिए, ये ग्रुप लगा रखा मैंने ऐसे, इनके ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल्स देखना भाई, इन ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहे थे, लेकिन ओवरलैपिंग करने नहीं दिया जा रहा, इनको भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, भीड़ जो ज्यादा होगी क्या ओवरलैपिंग होगी? नहीं। जैसे हमारे घरों की बात करते हैं, घर में अगर कोई दो आदमी लड़ते हैं तो क्या करते हैं? उनका रूम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर तो क्या ही रूम चेंज करेंगे, यहाँ पर देखना इनका प्लेन चेंज कर देते हैं। ये सिग्मा जो बॉन्ड है बीच का, ये सिग्मा बॉन्ड इनका रोटेट कर जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा, क्योंकि ग्रुप ज्यादा है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने अपना प्लेन चेंज कर दिया। प्लेन चेंज कर दिया तो क्या रेजोनेंस होगा? अरे भाई इन्होंने जब प्लेन चेंज कर दिया तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस बंद हो जाएगा ना भाई, प्लेन चेंज। रेजोनेंस कहाँ होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होता है, प्लेन चेंज हो गया तो नॉन प्लेन हो जाएगा भाई, पूरी स्ट्रक्चर इस प्लेन में है ना, तो रेजोनेंस नहीं होगा। लिख दूं मैं रेजोनेंस, देखो 0% ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कितनी हो रही है? 0%, ठीक है, और 0% ही क्या हो रहा है यहाँ पर? रेजोनेंस। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। अब देखना मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से और फंडा समझते हैं अपन, ये बात आपको समझ में आएगी, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे क्या हो रहा है। एग्जांपल देखिए आप लोग, मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, इसमें मैंने क्या जोड़ रखा? बेंजीन पे COH जोड़े, इसका मतलब क्या हो गया? ये बेंजोइक एसिड हो गया, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखना, ये मैंने मिथाइल जोड़ दिया। अब पहले मैं आपको बताता हूँ बल्कि ग्रुप, जो इफेक्ट बताया मैंने, ये देखो पहले मैं आपको बताता हूँ बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ये जो मैंने आपको इफेक्ट बताया है, इसी इफेक्ट में देखना ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप जोड़ दूं तो वो ग्रुप कहीं कि रेजोनेंस में डिक्रीज कर देता है, ग्रुप कहीं ओवरलैपिंग को कम कर देता है, रेजोनेंस के पार्टिसिपेशन को कम कर देता है, उसी को अपन बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट है, क्योंकि ऑर्थो पे मैंने क्या जोड़ दिया? ग्रुप जोड़ दिया। अब देखना ये ऑर्थो इफेक्ट तब लागू होगा जब अप्लाई होगा जब सारे ग्रुप क्या हो, ग्रुप जो जोड़ रखा हो बल्कि होना चाहिए, और ऑर्थो पोजीशन पे जो मैंने सब्स्टिट्यूट है जो ग्रुप लगाया वो भी बल्कि होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर ए जो जोड़ा है वो बल्कि होना चाहिए, बी भी बल्कि होना चाहिए, ए बल्कि होना चाहिए, ग्रुप बल्कि होना चाहिए, और यहाँ पर ए बी और ग्रुप तीनों ही बल्कि होना चाहिए,
तब ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, वरना ये कॉन्सेप्ट स्मॉल ग्रुप में काम नहीं करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं और स्मॉल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ताकि कभी कोई डाउट नहीं रहे आपको, है ना। तो मैं लिखता हूँ बल्कि ग्रुप, आप समझना चीजों को। बल्कि ग्रुप देखना, बल्कि ग्रुप कौन हो सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, NO2 हो गया, NR3 हो गया, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ एल्काइल ग्रुप जो भी होता है, जो भी एल्काइल ग्रुप है वो सारे क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। और मैं बात करता हूँ स्मॉल ग्रुप के बारे में, किसके बारे में बात करता हूँ, स्मॉल ग्रुप के बारे में। तो स्मॉल ग्रुप में देखना, जैसे साइनाइड हो गया, OH हो गया, OR, और क्या हो सकता है भाई, NH2, ये सारे अपने क्या हो जाएंगे, बल्कि सॉरी स्मॉल ग्रुप। तो ये अपने बल्कि ग्रुप का बॉक्स है, ये अपने स्मॉल ग्रुप का बॉक्स है, आपको पहचान में आना चाहिए, ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, ये जो मैंने कार्बोक्सिलिक जोड़ा है यहाँ पर, क्या ये कार्बोक्सिलिक बल्कि ग्रुप है, और मिथाइल भी देखो आर में एल्काइल, एल्काइल ने मिथाइल भी बल्कि ग्रुप है। यहाँ पर बताओ क्या रेजोनेंस 100% होगा, मैं लिख दूं रेजोनेंस 100%, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। यहां पर देखना, ये ग्रुप ऐसे जोड़ रखा मैंने, मिथाइल, तो बहुत बड़ा ग्रुप है, कहीं ना कहीं ये इसका कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है भाई, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑर्थो इफेक्ट तब काम करेगा जब दोनों ग्रुप जो ऑर्थो में लगा हुआ पोजीशन वाला और मेन ग्रुप दोनों बल्कि होने चाहिए, अगर बल्कि नहीं है तो ये इफेक्ट काम नहीं करता है। इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस देखो भाई, ऑर्थो पे मैंने, इस कंपाउंड में देखना, ऑर्थो पे मैंने कोई बल्कि ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, तो रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ रेजोनेंस जो है लेस देन 100% है, रेजोनेंस लेस देन 100% हो रहा है भाई इसका, है ना, रेजोनेंस, ठीक है। और जब रेजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ पर जो रेजोनेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है, ये जो रेजोनेंस कम हो रहा है इसको बोलता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये COOH के बीच में रेजोनेंस ज्यादा होगा, C डबल बॉन्ड O और O माइनस के बीच में रेजोनेंस होगा, इस टाइप के रेजोनेंस को बोलता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा तो कोई ना कोई उसका नेगेटिव की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीजन माइनस O माइनस पर ही घूमता रहेगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। आप मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो फर्स्ट और सेकंड में सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। किसका ऑर्डर बताऊं मैं, ये के का ऑर्डर बोल दो या फिर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल दो, ये इसका ऑर्डर आता है। इसी इफेक्ट को बोलता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। कोई भी बड़ा ग्रुप जुड़ जाएगा, बल्कि ग्रुप जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप में रेजोनेंस बहुत अच्छे से प्रॉपर नहीं होगा। रेजोनेंस प्रॉपर नहीं होगा तो उस एनायन की स्टेबिलिटी बहुत बेटर तरीके से हो सकती है, जितनी बेटर स्टेबिलिटी होगी एसिडिक रेजिस्टेंस की उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये इफेक्ट हो गया है। अभी आप शानदार तरीके से समझिए सारी चीजों को, जो कौन से बता रहा हूँ वो समझिए। जैसे आप सीख जाओगे, आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो करूँ। फिर मैं आपको अगला एग्जाम्पल देता हूँ। सारी चीजों को सीखते हैं अपन हर एक तरीके को बहुत बेटर तरीके से। यहाँ लगा रखा मैंने मिथाइल ग्रुप, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ लगा रखा मिथाइल ग्रुप, और एक मैं लगा दूं पैरा पे। लो भाई, आप मुझे इसका ऑर्डर बताओ, के का ऑर्डर। आप बोली के का निकालो, पीके का बोले तो इसका रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है भाई। बताओ ऑर्डर बताओ, मैं एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको। अब इस पे डिस्कस करो, फिर मैं आगे और करवाता हूँ आपको। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा अच्छा है भाई, ठीक है, तो करिए आप लोग, है ना। बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया जा रहा है भाई, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ भाई, कंपटीशन के लेवल के हिसाब से। कफ मैंने मिथाइल जोड़ रखा है, यहाँ पर भी मिथाइल आगे मिथाइल जोड़ रखा है, ठीक है। आप बताओ कॉन्सेप्ट कैसे। वैसे तो अपन नॉर्मली कर सकते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है कि प्लस एच लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई और यहाँ प्लस एच, ठीक है। उससे अपन अगर करें, फिर ऐसा डिस्टेंस की बात करें, यहाँ डिस्टेंस कम है या डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन आपको यहाँ वो इफेक्ट नहीं लगाना है। आपको पहले देखना है कहीं ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ऑर्थो इफेक्ट तो आएगा भाई। जब ऑर्थो इफेक्ट किसी का आता है, ठीक है, आप समझना, इसको मैं बताऊंगा। ऑर्थो इफेक्ट किसी का होता है तो कंपैरेटिवली करके उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस आई, और यहाँ लगेगा अपने प्लस एच। आप मुझे बताओ नेगेटिव की स्टेबिलिटी,
नेगेटिव की स्टेबिलिटी के लिए मुझे बताओ क्या प्लस आई और प्लस एच ये ग्रुप चाहिए मैंने, ये डोनेटिंग ग्रुप है, हमें क्या चाहिए विड्रॉइंग चाहिए, ये डोनेटिंग ज्यादा है जिसको चाहिए नहीं, ये डोनेटिंग कम है, तो पहले क्या कौन आएगा, पहले आएगा ऑर्थो इफेक्ट के कारण फर्स्ट आएगा, देन कौन आएगा भाई अपना, देन आएगा सेकंड और सबसे लास्ट में आएगा अपना थर्ड। ये ऑर्डर क्यों है यार, कैसे पता चला आपको भाई, ये अपना ऑर्थो इफेक्ट का कारण है, फर्स्ट स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऑर्थो इफेक्ट, ये ऑर्थो इफेक्ट जरूर से ध्यान रखें भाई इसको। इनमें बताओ भाई, तो ऑलरेडी बताओ भाई, ये तो सबसे लास्ट में ही आना था, ठीक है, ये पहले आ रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें बात करो भाई कैसे करेंगे, तो देखना COOH में दो मैंने बल्कि ग्रुप लगा रहा, दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, या मैंने एक साइड मिथाइल मिथाइल पैरा पे, बताओ कैसे करें, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या दोनों साइड बल्कि ग्रुप जब लगाता हूं मैं तो रेजोनेंस कितना होगा, क्योंकि ये रिपल्सन करेगा, रिपल्सन बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन होगा तो ये अपने प्लेन को चेंज कर देगा, और जब प्लेन को चेंज करेगा तो रेजोनेंस बोल दूं, इस रिंग में रेजोनेंस 0% हो जाएगा, और जब रिंग में रेजोनेंस 0% होगा तो ये रेजोनेंस कहीं ना कहीं देखो COO माइनस इसी कॉन्सेप्ट में घूमता रहेगा, इसी कंपाउंड में नेगेटिव घूमता रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव की स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगला देखना, यहाँ कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट में देखो भाई बल्कि ग्रुप तो है तो रेजोनेंस लेस देन 100% होगा, रेजोनेंस लेस देन 100% है, यहाँ रेजोनेंस बोलता हूँ भरपूर रेजोनेंस होगा, 100% रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो कहेंगे ये तो सबसे लास्ट में आएगा, पहले ऑर्डर कौन सा आएगा, नेगेटिव स्टेबिलिटी ज्यादा है, देन फर्स्ट, देन सेकंड, उसके बाद में थर्ड, ये अपना आया KA का ऑर्डर बोल दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल दो। अब देखना मैं आपको बात बताता हूँ, एक वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पर SIR इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, SIR इफेक्ट है ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक का मतलब है स्पेस के अंदर, स्पेस में रेजोनेंस का इनहिबिशन हो रहा, क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप में जोड़ दिए हैं, ये मैंने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप जोड़ दिए हैं, जो बल्कि ग्रुप क्या कर रहे हैं, स्टेरिक इनहिबिशन, यानी कहीं ना स्टेरिक क्राउड ज्यादा होने की वजह से रेजोनेंस में इनहिबिशन हो रहा है, इसी इफेक्ट को बोलता हूं SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसका नाम याद रखना आप लोग। ये कब होगा, जब दोनों साइड ऑर्थो अपोजिट में बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगा रखे होंगे मैंने, तब मैं बता रहा हूँ ऑर्थो इफेक्ट तभी होगा जब बल्कि ग्रुप होगा, अगर स्मॉल ग्रुप जोड़ दे तो वहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। आपको आई बात समझ में, अगला एग्जाम्पल और करते अपन, और बातें और शानदार करते। फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है COOH और मिथाइल जोड़ दो, आप ट्राई करना बेंजोइक पे, बेंजोइक है उस पर मैं जोड़ दूं नाइट्रो। थर्ड एग्जांपल में यहाँ जोड़ता हूँ नाइट्रो, और यहाँ मैंने दो मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। आप इस एग्जांपल और ट्राई करो भाई, मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, लो भाई मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप ट्राई करो इसको, देखो वही सेम कॉन्सेप्ट है यार, बस आप जनरल आइडिया लगाते रहो, अपना काम हो जाएगा। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो मैं बोल दो डायरेक्टली ऑर्थो इफेक्ट, अब हमें वो नहीं देखना है, अगर कहीं ऑर्थो इफेक्ट लग रहा था आप -M +M वो सब बात नहीं करनी है भाई, ऑर्थो इफेक्ट दिख रहा है आपको, बल्कि ग्रुप लगा रखा है तो ऑर्थो को प्रीफर करना है, वो बात उनके लिए जब ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा था, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे, यहाँ तो लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, इस तरह बताओ भाई, सिंपल सी फंडा हो जाएगा, ये क्या शो करेगा, ये कार्बोक्सिल एसिड और ये -M शो करेगा, -M कहीं ना कहीं विड्रॉइंग ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इस तरह बताओ, देखो भाई यहाँ तो कोई वो है नहीं, ऑर्थो पोजीशन खाली है, यानी रेजोनेंस यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो इसके कंपैरिजन में ग्रुप लगा रखा है और दोनों साइड मैंने कोई बल्कि ग्रुप लगा रखे हैं, जैसे ही बल्कि ग्रुप बड़े हैं, बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, रेजोनेंस करने नहीं देंगे, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ऐसे बोलो 0% रेजोनेंस, ये अपना प्लेन को चेंज कर लेगा, और जब प्लेन चेंज हो जाएगा तो क्या रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, 0% रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो बताओ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। वहां कार्बोक्सिल की बात अलग थी, वहां पर तो अपने क्या हो रहा था, इसमें खुद का इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ कोई इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, ये -M है और ये ऑर्थो इफेक्ट है,
मैं इतना जानता हूँ कि इसके कंपैरिजन में ऑर्थो इफेक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो के का ऑर्डर क्या आएगा, पहला आएगा फर्स्ट, देन आपका आएगा सेकंड, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, थर्ड। थर्ड लास्ट में क्यों आया भाई, SIR इफेक्ट है, वहां अपने रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए, फिर इसको और अपन करते हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है, -m लग रहा है। यहाँ पर देखो भाई, वापस वही SIR इफेक्ट आ चुका है, रेजोनेंस नहीं हो रहा भाई, ठीक है, रेजोनेंस नहीं हो रहा। यहाँ देखो, यहाँ कोई ऑर्थ इफेक्ट लगेगा, ऑर्थ इफेक्ट नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था साइनाइड जो होता है वो स्मॉल ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप। तो स्मॉल ग्रुप अगर लगा रखा है, ये भली बल्कि हो, अगर ये स्मॉल ग्रुप लगा रखा है, मैंने बोला था ना कि जो ऑर्थो पोजीशन पे जो जोड़ रखा है वो ग्रुप, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो तो क्या होना चाहिए अपने बल्कि ग्रुप होना चाहिए, स्मॉल ग्रुप है, यानी यहाँ तो रेजोनेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। और साइनाइड क्या शो करता है, -I शो करता है। ठीक है भाई, अब बताओ मुझे -m -I बिना रेजोनेंस वाला ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है अपने देखो, के का ऑर्डर आ रहा है, पहला आएगा फर्स्ट, देन थर्ड, और बाद में आएगा सेकेंड। क्या कहानी क्लियर हो रही है दोस्त, है एकदम टॉप क्लास लेवल से सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं और बातें अपन धुआं करके सारे दिमाग में बैठ। ये एग्जांपल्स आप मुझे बताओ भाई। अब आपको इसको बतानी है एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर के का ऑर्डर। पीके का पूछ ले आपसे एग्जाम में, उल्टा कर दो भाई, के का हो जाएगा आपसे। बताओ भाई यहाँ पर तो देखना, एक में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको इंपोर्टेंट भी कर लो आप। देखो भाई, ये COO माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है दोनों साइड से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, दोनों साइड से हाइड्रोजन खींचने की पावर बढ़ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन को खींचना। और जब हाइड्रोजन को खींचेंगे, बहुत अच्छे से हाइड्रोजन खींचेंगे, डबल बार हाइड्रोजन को खींच रहे हैं, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं हो जाएगी। यस। यहाँ बताओ, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 बार हो रही है, और जब 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। के का ऑर्डर क्या है इसका, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। आया समझ में भाई, है ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना इस चीज को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये। आया समझ। अगला देखिए, यहाँ पता लगाओ भाई क्या करना होता है। तो आपको देखना है जो SIR इफेक्ट वो लग रहा नहीं लग रहा। देखो बल्कि ग्रुप में जोड़ रखे हैं, लेकिन OH एक छोटा ग्रुप है, तो यहाँ अपने SIR इफेक्ट या फिर ऐसे बोल दो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ बताओ, नाइट्रो ग्रुप के कंपैरिजन में ऑर्थो पे जुड़े हुए हैं, ये बल्कि ग्रुप है और नाइट्रो खुद एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ SIR इफेक्ट लग रहा है। और जब यहाँ SIR लग रहा है, रेजोनेंस क्या हो जाएगा, रेजोनेंस अपने 0%, रेजोनेंस 0% हो गया। ये पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, इसके एनायन की स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ देखो SIR नहीं हो रहा है, तो देखो O- आएगा, और ये कहीं घूमता घूमता ये -M इफेक्ट शो करेगा नाइट्रो, -M शो करेगा, नेगेटिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव स्टेबिलिटी को कम करता है। ये सारी बात अपन ने सीखी है। आप बताओ फर्स्ट और सेकंड में अगर मुझे के का ऑर्डर लिखना है तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, या अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो भी ऑर्डर यही रहेगा। क्लियर है दोस्त, कहानी एकदम टॉप क्लास। इस एग्जाम्पल को करिए, ये अपन करते हैं, इस एग्जाम्पल को ट्राई करिए भाई, करवाता हूं मैं भी आपको। देखो यहाँ मैंने क्या जोड़ रखा है, देखो नाइट्रो ग्रुप जोड़ रखा है, नाइट्रो क्या शो करता है, -M, नाइट्रो एक बहुत अच्छा -M शो करने वाला ग्रुप है, ठीक है। यहाँ बताओ पैरा पे मैंने जोड़ रखा है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, -M ग्रुप था, विड्रॉ करता है इसलिए -M है, ये भी क्या है -M। यहाँ पता लगाओ, यहाँ पर जो अपने एल्डिहाइड है ये -I, क्योंकि मेटा पे लगा रहा है इसलिए क्या शो करेगा, -I शो करता है। और यहाँ पर अपने ये भी हेलोजन जो होते हो क्या करता है, हेलोजन तो कहीं जोड़ दो, -I ज्यादा शो करता है उनके EN के ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। अब देखना, 2 ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पर -M वाले, 2 ग्रुप आ रहे हैं -I वाले। अब आप क्या करना है, किसका -M ज्यादा है, किसका -I ज्यादा है, वो आपको पता लगाना है। तो देखना, नाइट्रो है और एल्डिहाइड है, आप खुद बता दो नाइट्रोजन और कार्बन में EN किसकी ज्यादा है, ये नाइट्रोजन की ज्यादा है। बहुत अच्छे से खींचने वाला ग्रुप कौन सा हो गया, नाइट्रो। अगर मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो नाइट्रो और कार्बन में इसका -M ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या लिखूं मैंने कहा, फर्स्ट और सेकंड लिख दूं, फर्स्ट और सेकंड भाई, ये तो सबसे ज्यादा है, ये तो सबसे आगे रहेंगे। रीजन क्या है इनका कि -M शो कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ उस तरफ, इसका जो ऑर्डर आएगा के का ऑर्डर, तो पहला आएगा फर्स्ट, देन आएगा आपका सेकंड। रीजन समझना आपको, यहाँ पर विड्रॉ बहुत अच्छे से हो रहा है -M की वजह से, तो फर्स्ट और सेकंड। अब आप पता लगाओ थर्ड और फोर्थ के अंदर -I किसका ज्यादा होता है। तो जब अपने -I यानी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, अपने पूरा ऑर्डर देखा था, सबसे पहले आता है NR3 NH3 NO2 साइनाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड,
उसके बाद अपना अपने हेलोजन्स, ठीक है। हेलोजन के बाद में आता है अपने कार्बोनिल ग्रुप। तो कहेंगे एल्डिहाइड बाद में आता है, पहले कौन आता है? हेलोजन्स आता है। कार्बोनिल आता है ना, कार्बोनिल ग्रुप, वो बाद में आता है, पहले हेलोजन्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम हो जाएगा। तो पता लगाओ भाई क्या करें, पहले आएगा फोर्थ, उसके बाद आएगा थर्ड। आया आपको समझ में? कैसे अपन ने सारी बात जमाई है, कैसे सारी बात करी अपन ने और तो इफेक्ट बहुत अच्छे से करा है, एग्जाम्पल्स इतने शानदार किए हैं जिसको कोई लिमिट नहीं है भाई। कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करवाए हैं। तो अपने आज एसिडिक स्ट्रेंथ पूरी कर ली है भाई बहुत अच्छे से। एसिडिक स्ट्रेंथ के लगभग 2 या 3 लेक्चर्स हो गए, शानदार तरीके से अपने सब कुछ चीजों को समझा है, बहुत सारी बातें करी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, एक भी टॉपिक एक भी पॉइंट अपन ने स्किप नहीं किया है और भर भर के एग्जाम्पल्स किए, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ अपन टोटल तरीके से पूरी कर लेंगे। आप क्या करें, रिवाइज करना शुरू करें भाई, रिवीजन करना शुरू करें, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि आपके पास में बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, अपने बहुत सारी चीजें पड़ी है। आप क्या करो, जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आइसोमेरिज्म है, अपनी मेसोमेरिक इफेक्ट पूरा फंडा जो है आपका अगर क्लियर होगा, आपकी 11th बहुत अच्छी होने वाली दोस्त, ठीक है। तो आप रिवीजन करिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतनी बातें करते हैं भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।